हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एपी के समेशंस वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके बच्चों, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको एपी के जनरल टर्म्स वाले क्वेश्चंस बताए थे, जिसमें बताया था कि कैसे हम लोग किसी एपी के nth टर्म को फाइंड करते हैं, उसमें से किसी वेरिएबल को अगर नहीं दिया गया हो तो उसको फाइंड करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो उन पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा था। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम लोग उसी पर बेस्ड समेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, और देखते हैं कि उसे कैसे मिनिमम स्टेप्स में सॉल्व किया जा सकता है। ओके, देखिए तो अब पहले तो बोर्ड पर हमने मैथमेटिक्स लिख दिया, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 200 एक्सक्लूसिंग दोज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग which are divisible by 5। ओके बच्चों, तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, जिसमें आपको हमको डिटेल में बता दे रहे हैं। कह रहा है क्या कि आपको फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, जिसमें 5 से डिविजुअल जो नंबर्स होंगे इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सक्लूड करना है, मतलब हमें फाइंड करना 1 2 3 4 6 7 8 9 11। ठीक है, अप टू 200 तक। ठीक है, 200 तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि तो 5 से डिविजन होगा, मतलब अप टू 199 तक। ओके बच्चों, तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे फाइंड कर लिया हो। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मतलब क्या कि हमें 1 से लेकर 200 तक का सम फाइंड करना है, एक्सक्लूडिंग विच आर डिविजिबल बाई 5, मतलब जो 5 से डिविजिबल उसको हटा देना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले एक SN लेते हैं, S200 लेते हैं, जिसमें आपका टर्म आता है 1 2 3 4 5 अप टू टेस्ट एज है 200। ठीक है बच्चों, और दूसरा आपका आएगा S5 जो होगा 5 10 15 टेस्ट अप टू 200। आपको कह रहा है क्या इस टर्म में से इस टर्म को सेपरेट करना और जो एडिशन होगा क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें इसे 200 टर्म का सम क्या होगा आपको पता है, क्योंकि देखिए इसमें तो 200 टर्म है, आपको पता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 है। ठीक है, तो इसका जो सम होगा वो n² के बराबर होता है। तो ऐसा करते हैं हम लोग आपको ये तो समझ में आ गया, तो हम इसे करते हैं ना कि इसे इरेज कर देते हैं। इसका समेशन का फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा हमारा n/2, मतलब 200/2 a प्लस एल। ये आपका फर्स्ट टर्म है और l क्या है बच्चों 200। f कैसे कटेगा, 100 होगा, ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 201, जो मल्टीप्लाई करने में आपको आ जाएगा 20100। ठीक है बच्चों, 20,100 आपका जो सम हो गया 20,100 हो गया। अब आपको क्या करना है ना कि ऐसा मतलब क्या रहा है क्या, जो 5 से डिवीजन होंगे उसको हटा देना है। ठीक है, इतना में से तो क्या दूसरा पे क्या होगा एस एन इक्वल टू आपका टर्म तो यही होंगे ना 5 10 15
टेस्ट अप टू 200। तो बच्चों देखिए इसमें आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है और n पता है, आपको tn पता है, n नहीं पता। तो पहले आपको n फाइंड करना होगा, उसके बाद आप सम फाइंड करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tn इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे वी नो डेट tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ tn आपका 200 हो जाएगा, इक्वल टू a क्या आपका 5 है, n आपको नहीं पता और d आपको 5 है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करने में आपको क्या आ जाएगा, 200 प्लस इक्वल टू 5 इक्वल टू 5n माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 200/5 मतलब 40, आगे 40। तो अब इसके टर्म का सम क्या हो जाएगा, S40 टर्म का सम हो जाएगा आपका 40/2। आपको पता है a प्लस l होता है, a आपका 5 है और l आपका 200 20 हो जाएगा। तो 20 गुना 205 मल्टीप्लाई करने का आपको कितना आ जाएगा, 1 0 के लिए 1 0, 5 2 10 के 0 हाथ में 1, सॉरी 5 2 10 हाथ में 1 0 1 4100, ठीक है। तो आपको जो सम करा रिक्वायर्ड सम क्या हो जाएगा आपका S200 माइनस S40, जो कि हो जाएगा 20,100 माइनस 4,100, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर आपको आएगा 16,000। ओके बच्चों, तो इस प्रकार हमने सम फाइंड कर लिया है और हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा 16,000, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस है, आपके बुक्स में जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसमें कह रहा है कि देखिए आपके बुक्स में अब क्वेश्चंस होंगे कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 5, मतलब आपको 5 के फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। पर इसमें क्या कह रहा है कि 1 से लेके 200 तक नंबर्स का सम फाइंड करना है, जिसमें 5 के फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कंडीशन में पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके 200 तक का सम फाइंड करेंगे यूजिंग एपी, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे 5 का फैक्टर्स फाइंड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेने पे हमें जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 16,000 के बराबर, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है कि फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म। Find the sum of 10 term of AP, ठीक है। आपके टर्म्स कुछ इस प्रकार है 3 बार 27, ठीक है बच्चों। आपके AP ये है √3, √12, √27, ठीक है।
तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसके सम को फाइंड करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बच्चों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप इसे पैनिक मत होइए। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो बच्चों देखिए, इसे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या होगा, गिवन AP, ये तो √3 होगा बच्चों, ये हमारा होगा 2√3। आप जानते होंगे इसे 12 की जगह लिख सकते हैं 4 × 3 12 होता, और 4 के लिए 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 27 की जगह लिख सकते हैं 9 × 3, तो इसके लिए 3√3 हो जाएगा। देखिए इसी तरह होगा, तो आप क्लियरली देख सकते हैं आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जिसे जनरली हम A से रिप्रेजेंट करते हैं √3 के बराबर है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो कि D होता है वो कितना के बराबर है, √3 के बराबर है। देख रहे हैं ना, 1√3 2√3 3√3 डैश है, तो कॉमन डिफरेंस तो √3 हो जाएगा। मतलब क्या, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सपरेट करने पे हमें √3 आ जाता है, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से सपरेट करने पे हमें √3 आ जाएगा। मतलब कि कॉमन डिफरेंस हमें √3 हो गया। और हमें फाइंड करना है 10, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, S10 फाइंड करना है। तो बच्चों की आई होप कि आपको पता होगा कि S10 का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एज वी नो, SN = क्या हो जाएगा, n/2 2a + n - 1 × D, ठीक है बच्चों। तो यहाँ n क्या आपका 10/2 2 × ठीक है, a क्या हमारा बच्चों √3 है, ठीक है। तो 2√3 प्लस n क्या है 10 - 1 D भी √3 है, ठीक है। जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ होगा 2√3 प्लस 9√3, ठीक है। 10 - 1 9 9√3, तो 9 × 11 हो जाएगा, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 55√3 हो जाएगा। तो हमारा जो 10th टर्म का सम होगा वो क्या हो जाएगा, 55√3। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। बच्चों इसे लिखने का एक और तरीका, आपको जो रूट के अंदर होंगे वह कुछ इस प्रकार दिया जा सकता है। देखिए 55 × √3 को आप लोग कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मतलब आपका 10th टर्म का सम हो जाएगा 9075, ठीक है बच्चों। तो कि आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को और मूव करेंगे। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इजी है, इसे हम पहले इरेज कर दें।
क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। ओके बच्चों, आपको 2 डिजिट के नंबर, जितने भी 2 डिजिट के नंबर हैं उनके सम क्या होंगे आपको फाइंड करने हैं। ओके, तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए और हमें बताइए कि जितने भी 2 डिजिट्स के नंबर होंगे उनका सम क्या होगा। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं पहले तो आपको वो पता करना है, ठीक है, और कहाँ तक जाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो होता है 9 के बाद 10 से, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये अप टू कहाँ तक जाता है 2 डिजिट 99 तक, ठीक है। और हमें उन सारे का सम फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड द सम ऑफ, यहाँ लिखेंगे 2 डिजिट्स नंबर विल बी क्या हो जाएगा बच्चों, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, डैश 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 अप टू 99 तक होगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म डेट हम उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है यहाँ पे कितना के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो कि डी के बराबर होगा वो 1 के बराबर है ना बच्चों। और आपको लास्ट टर्म पता है, ठीक है, आपको लास्ट टर्म डेट इज टी एन वो पता है आपको 99। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एन क्या होगा और एस एन क्या होगा, आपको ये दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। आपको तो ऐसे सम ही फाइंड करना है, परंतु बच्चों सम फाइंड करने के लिए आपको एन फिक्स है, एन की जरूरत पड़ती ही है, बिना आप एन फाइंड किए सम फाइंड नहीं कर पाइएगा, ओके। तो आपको एन फाइंड करना ही पड़ेगा। तो बच्चों पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, ठीक है, टी एन इक्वल टू क्या होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। तो टी एन हमारा क्या है 99 है, ए हमें पता है क्या है 10 है, एन नहीं पता हमें -1 और डी पता है हमें 1 है, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 99 10 प्लस एन माइनस 1, ठीक है बच्चों, एन माइनस 1। तो 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, तो 99 माइनस 9 इक्वल टू एन, ठीक है। तो हमें एन का वैल्यू मिल गया, हमें एन का वैल्यू क्या मिल गया 90। टोटल 90 टर्म्स होंगे जो 2 डिजिट्स के होंगे, ठीक है। तो हमें उन 90 डिजिट्स का सम फाइंड करना है। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग पहले तो हम लोग एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 ए प्लस एल। आपको पता है ए फर्स्ट, एन क्या होता है, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो, तो हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं और हमें टोटल टर्म का सम पता चल जाएगा, ठीक है। तो एन तो हमें पता चल गया बच्चों क्या है 90 है, तो 90/2 ए क्या है हमारा 10 है और एल क्या बच्चों 99 है। अब हम लोग क्या करें, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या आ जाएगा, हमें आएगा 45 इंटू 109, ठीक है बच्चों। 109 ही होगा ना, हाँ 109 ही होगा। अब 109 को इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 100 देखिए यहाँ पे 109 को जब आप 45 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा 45
ठीक है। अब 4905, ठीक है बच्चों। फोर 905, तो हमारा जो 20 टर्म का सम जो हो सॉरी जो 90 टर्म का सम है वो क्या हो जाएगा 4905 के बराबर। एंड हमारा तो ये 545 436 5, हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर जो होगा 4905 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 2 डिजिट्स का सम फाइंड कर लिया है और हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आया है 4905 के बराबर आ गया। आई होप कि बच्चों की आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बच्चों आप देख लीजिए कि आपको क्वेश्चन से पूछा, आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स नंबर, ठीक है। और हमने यहाँ पे n फाइंड किया। हमें ये कैसे, आप सोच रहे होंगे कि हमने ये कैसे एज्यूम किया कि हमें n फाइंड करना है। हम डायरेक्टली क्या हम SN फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको बस SN फाइंड करने के लिए एसेंस के फार्मूला में कौन कौन सा चीज़ का जरूरत पड़ता है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो SN के फार्मूला में आपको पता होगा कि हमने बताया था आपको कि SN का फार्मूला होता है n/2 a + l, ठीक है बच्चों। और यहाँ हमें n पता होना चाहिए, चूँकि a और l तो पता है। a हमारा क्या है 10 है, लास्ट टाइम आपको पता है 99 है, ठीक है। और आपको क्या नहीं पता, n नहीं पता। यहीं से हम लोग एज्यूम किए कि हमें n का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। या फिर बच्चों अगर आप लोग पहले वाला जो नॉर्मल फार्मूला वो भी अप्लाई कर सकते हैं, n/2 2a + n - 1 × d। देखिए इसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। हमने आपको बताया होगा कि SN का फार्मूला ये भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, n/2 2a n - 1 × d। तो हम लोग ये भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ भी नोटिस कर सकते हैं कि हमें a पता है, d पता है, n का वैल्यू नहीं पता। तो हमें n तो पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, Tn वाले फार्मूला जो nth टर्म का जनरल फार्मूला होता है उससे हम लोग n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर उस n की हेल्प से हम लोग सम फाइंड कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और इसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया हुआ ना कि हमें SN पता है, ठीक है। वो जो SN है वो n के टर्म्स में डिफाइन है और आपको फाइंड करना है कि उसके फर्स्ट टर्म क्या होंगे, जिसकी कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप बात को समझ रहे होंगे। हमने क्या बोला कि किसी AP के n टर्म का सम गिवन है वो और जो सम है वो n के टर्म में डिफाइन है, ठीक है। और उसके कॉमन डिफरेंस पता है, आपको फाइंड करना है कि फर्स्ट टर्म क्या होंगे। ओके बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं, इसे हम इरेज करते पहले। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, इफ सम ऑफ n term of an AP is 3n square minus n, then find the value of
और फर्स्ट टर्म whose common difference is 6, whose common difference is 6। ओके बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके सॉल्यूशन को कैसे बनाया जा सकता है। ओके बच्चों, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको देख के पैनिक मत हो जाइएगा। आपको एस एन एन टर्म का सम पता है 3n² माइनस n, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस भी पता है, आपको बस फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा। तो अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके बच्चों, तो आपको गिवन है, पहले लेट वाला टर्म लिखते हैं, ठीक है। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, ठीक है। गिवन कॉमन डिफरेंस जो कि डी के बराबर है, वह कितना के बराबर 6 है, ठीक है। और एस एन आपको पता है 3n² माइनस n, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको कॉमन डिफरेंस है इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए बोला गया है। ये काफ़ी इजी है, ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए, हम आपसे नॉर्मल कोई AP दे दें, सपोज दैट 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, और आपको बोले कि फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म का, एक टर्म का, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का सम तो 5 ही होगा ना बच्चों। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि T1 जो होगा और S1 वो बराबर ही होगा और वो होगा 5 के बराबर, ठीक है बच्चों। और आपको Sn पता है या 3n² माइनस n, तो S1 क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा 3 1 का स्क्वायर माइनस n, सॉरी माइनस 1, मतलब क्या 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो S1 और जो कि T1 के बराबर ही भी होगा, तो इसलिए फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बच्चों देखिए इसके आप सेकेंड टर्म के लिए थोड़ा सा अजीब हो जाता है। देखिए फर्स्ट सेकेंड टर्म जो S2 होगा, S2 तो होगा T1 प्लस T2 के बराबर हो जाएगा, और S1 जो होता है बच्चों हमारा क्या होता है, T1 के बराबर होता है S1। तो अगर आपको S1 पता है, मान लीजिए S1 पता है, क्योंकि आप यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेगा तो आपको तो S2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको S1 पता है और S2 पता है, ठीक है, और आपको सेकेंड टर्म फाइंड करना है, तो सिंपल होता है सेकेंड टर्म के लिए हमें S2 माइनस S1 करना पड़ता है। मतलब सेकेंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म के सम में से अगर फर्स्ट टर्म को सपरेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड टर्म मिल जाएगा। उसी तरह रिस्पेक्टिवली कि इसके लिए अब फार्मूला ही हो जाता है कि Tn इक्वल टू जो होता है वो होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। मतलब कि किसी भी n टर्म के सम में से, ठीक है, अगर प्रीवियस टर्म के सम को सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमें वो nth टर्म मिल जाता है। मतलब Tn इक्वल टू क्या हो जाता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप ये तो इजीली समझ गए होंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम सेम ही होता है। तो ये तब तो ये ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, जिसमें आपसे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा। थ्री एन स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है बच्चों। देन फाइंड फिफ्थ टर्म। ओके बच्चों, आपको क्या कर रहा है कि किसी एपी के एन टर्म का सम जो है 3n स्क्वायर प्लस 2n है, तो आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए और हमें बताइए कि फिफ्थ टर्म क्या होगा। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है क्या कि फिफ्थ टर्म क्या होंगे। ओके बच्चों, तो देखिए इसके तरीका अभी हम आपको बताते हैं। हमने अभी आपको जस्ट बताया था कि हम इसके दो मेथड्स को डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या कि एज वी नो टी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है। तो टी एन हमारा क्या T5 है, तो साफ की जगह क्या हो जाएगा S5 हो जाएगा माइनस S4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब S5 क्या होगा, S5 के लिए तो हम यहाँ पर 5 पुट करेंगे, तो 3 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्लस 2 इंटू 5 हो जाएगा बच्चों। अब माइनस S4 के लिए क्या हो जाएगा 3 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, ठीक है। अब इसे देखिए 75 प्लस 10 माइनस 48 प्लस 8, ठीक है बच्चों। आपका यहाँ क्या हो जाएगा 85 माइनस 56, सेपरेट करेंगे 29, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो फिफ्थ टर्म है वो 29 हो जाएगा। तो ये एक तरीका यह है, इसे हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में ये थोड़ा सा, इसके लिए आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। टी एन इक्वल टू होता है एस एन माइनस एस माइनस 1, ठीक है। अगर आपको सपोज ये याद नहीं भी है तो भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करिएगा, देखिए आपको गिवन है यहाँ पे, इसमें दूसरा मेथड को यहाँ पे मेंशन करते हैं। एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n। तो आपको क्या करना है S1 फाइंड करना। S1 और T1 तो बराबर ही होता है, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम सेम ही होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, जो कि कितना के बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 5 के बराबर हो जाएगा। आपको अब फाइंड करना है S2 फाइंड करना है। S2 क्या हो जाएगा 3 2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 12 प्लस 4 16, मतलब S2 आपका क्या आ गया 16 आ गया। देखिए 4 3 12 5 से गया, ठीक है। तो पहला टर्म आपका क्या है बच्चों, पहला टर्म आपका 5 है, ठीक है। तो मतलब सेकेंड टर्म का सम 16 है। तो आपको T2 इक्वल टू आपको पता होना चाहिए कि S2 माइनस S1 होगा, ठीक है। तो S2 आपका क्या है 16 है और यह S1 कितना 5 है, तो T2 आपका पता चल गया 11 है ना। तो T2 आपका 11 है, तो आप कॉमन डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। T2 पता 11 और T1 पता 5, तो आपका कॉमन डिफरेंस 6 हो जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 11 माइनस 5 6। आपको फाइंड करना फिफ्थ टर्म, तो फार्मूला अप्लाई करिएगा। T5 इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a तो पता है ना 5 है, तो 5 प्लस 5 माइनस 1 डी 6 है। 6 चौका 24 5 29। देखिए आप इसे डायरेक्टली ऐसे बनाइए या फिर इस मेथड से बनाइए, आपके दोनों में सेम ही आंसर आएगा। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये मतलब हमें तो मेरे हिसाब से अगर आप ये फार्मूला याद कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ज़रूर आप याद कर लें, और या फिर इस मेथड्स को में भी आप नोटिस करिएगा कि आपको ऐसे टर्म्स यूज करने ही पड़ रहा है। देखिए T2 इक्वल टू 2 माइनस S1 है ना, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा और इसे अच्छे से समझ भी लिए होंगे। बच्चों याद रखिएगा SN जब आपको सम एंड टर्म के सम गिवन हो तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और इसी की हेल्प से आप फाइंड कर लीजिएगा। ओके, तो बच्चों आज की वीडियो से रिलेटेड ठीक है, यदि कोई भी कंसेप्ट में या किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो ठीक है, तो आप बेशक हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करिएगा। हम आपके डाउट्स को दूर करने की हर एक कोशिश करेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।